हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर पर। आज हम आप सबके लिए विलियम शेक्सपियर के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आज हम आपको 50 एमसीक्यूज़ कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में 50 और। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन विलियम जो शेक्सपियर थे वो कब पैदा हुए थे? तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका 1564 में इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन विलियम शेक्सपियर वहाँ पे आपको सन बताया था। इनकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 है। 23 अप्रैल 1564 को ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टिसाइज्ड ऑन विलियम शेक्सपियर का बैप्टिसाइज्ड मीन्स जो नामकरण होता है वो कब हुआ था? डी ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल 1564 को, यानी कि इनके बर्थ के ठीक 3 दिन बाद। देखते हैं नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट 23 अप्रैल 1616। देखिए, इनका जो बर्थ हुआ था वो भी 23 अप्रैल को ही हुआ था एंड 23 अप्रैल की इनकी डेथ हुई थी 1616 में। आपको याद रखने में आसानी होगी क्योंकि वहाँ पे 23 अप्रैल था और यहाँ भी। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ऑल्दो हिज मोन्यूमेंट्स वॉज इरेक्टेड इन। शेक्सपियर को जो था वो चर्च में दफनाया गया था ऑफ द होली ट्रिनिटी के चर्च में इनको दफनाया गया था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये एक जगह का नाम है लंदन में। ऑल्दो यद्यपि हिज मोन्यूमेंट वॉज इरेक्टेड, तो पर उनका जो स्मारक था वो कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स वेस्टमिनिस्टर एबे में इनका स्मारक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है? यह स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन इनका ये बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन, कौन सी कंट्री में टाउन है? तो फ्रेंड ये वॉरविकशायर में है जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन है, वॉरविकशायर में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन सिचुएटेड है। ओके। नेक्स्ट, शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, इनके माता पिता थे जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर मीन्स विलियम शेक्सपियर के जो पिता थे जॉन शेक्सपियर, इनका बिजनेस क्या था, क्या काम करते थे ये? तो इसका सही आंसर है ए ग्लोवर एंड फिटावर, यानी कि लेदर वर्कर थे ये बाय ट्रेड। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट शेक्सपियर की जो एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड ये किंग्स न्यू स्कूल था स्ट्रैटफोर्ड में, ग्रामर स्कूल था एक, यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स वाइफ एने हाथवे वॉज 8 ईयर ओल्डर टू हिम एंड शी बिलोंग टू, उनकी जो वाइफ थी एने हाथवे थी और वो कहाँ से, ये इनसे 8 साल बड़ी थी और ये कहाँ से थी? तो ये शोट्री से बिलोंग करती थी ये। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हाथवे। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसिस ऑफ वॉरचेस्टर इशूड ए मैरिज लाइसेंस ऑन। शेक्सपियर की जो एज थी शादी के टाइम पे वो 18 थी और उन्होंने 26 ईयर ओल्ड एन हाथवे से शादी की थी जो उनसे 8 साल बड़ी थी। तो जो कोर्ट था उन्होंने इनका मैरिज लाइसेंस कब इशू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था इनका 27 नवंबर 1582 में। आफ्टर द मैरिज एने हाथवे गिव बर्थ टू ए डॉटर नेम्ड, अपनी शादी के 6 मंथ्स बाद ये इन्होंने एने हाथवे ने जन्म दिया एक बच्चे को, डॉटर थी ये, इनका क्या नाम था? सुजैना नाम की लड़की को उन्होंने जन्म दिया था। बैप्टिसाइज्ड 26 में 1583 में इनका जो नामकरण हुआ था, इनकी शादी 6 मंथ बाद ये हो गई थी।
शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वॉज, शेक्सपियर का जो पहला बच्चा था वह कौन था? सुजैना थी। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स ट्विंस सन एंड डॉटर वर बैप्टिसाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585। शेक्सपियर को 2 ट्विंस भी पैदा हुए थे, एक बेटा एंड एक बेटी थी उसमें, जिनका नामकरण हुआ था वो 2 फरवरी 1585 में हुआ था। तो इनके क्या नाम थे? ये हेमनेट एंड जूडिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स ट्विंस वर, शेक्सपियर के जो ट्विंस थे वो कौन थे? सुजैना एंड जूडिथ थे ये। नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, माना जाता है कि शेक्सपियर को इन्होंने, एक गार्डन था किसी का, ये पूछा इसमें किसका गार्डन था? थॉमस लूसी का गार्डन था, जिससे ये हिरन को चोरी करते हुए पकड़े गए थे। डियर पोचिंग गिल्टी थे ये, इसके पाए गए थे। तो ये गार्डन था थॉमस लूसी का। नेक्स्ट देखते हैं चले। शेक्सपियर वॉज caught poaching of the deer in the Charlotte Park, whose owner was, जो चार्लोट पार्क था जिससे डियर को स्टील कर रहे थे, जहाँ से चोरी कर रहे थे, किसका था ये? थॉमस लूसी का था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड, शेक्सपियर का स्ट्रेटफोर्ड छोड़ने के पीछे का कारण क्या था? फ्रेंड्स, ये यही कारण था क्योंकि इन्होंने हिरन को चोरी किया था। बिकॉज ही वॉज कॉट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क, सर थॉमस लूसी के पार्क से ये हिरन चोरी करते पकड़े गए थे, इसलिए इनको स्ट्रेटफोर्ड छोड़कर जाना पड़ा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स, कौन से ऑथर ने अपने वर्क में इस डियर पोचिंग का नरेट किया है इसको? तो ये थे फ्रेंड्स निकोलस रो। इनकी किताब सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा था ये वर्क, निकोलस रो ने, इसमें इन्होंने इसको वर्णित किया था। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर, फ्रेंड्स ये जॉन ऑब्रे थे। नेक्स्ट, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फ्रॉम लंदन इन, शेक्सपियर ने अपना होम विलेज छोड़ दिया था लंदन के लिए, कब? 1587 में छोड़ दिया था इन्होंने ये। देखते हैं नेक्स्ट। रीचिंग लंदन इन 1587, शेक्सपियर जॉइंट, शेक्सपियर ने लंदन पहुंचते ही 1587 में शेक्सपियर ने बर्गेस कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन कर लिया था। सो ऑप्शन नंबर इज राइट। नेक्स्ट, ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11, 11 अगस्त 1596 को शेक्सपियर का एक जो बच्चा था वह मर गया था 11 साल की उम्र में। तो ये कौन था? ये हैमलेट था, जो ट्विंस पैदा हुए थे इनको, इनमें से एक की मौत हो गई थी। नेक्स्ट, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर, कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें शेक्सपियर ने एक सक्सेसफुल करियर शुरू किया था लंदन में एज एन एक्टर? तो ये था बिटवीन 1585 एंड 1592 के बीच में ये पीरियड था इनका 7 साल का, जिसमें इन्होंने एज एन एक्टर काम किया था, एक सक्सेसफुल करियर को शुरू कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इज रेफर टू लास्ट ईयर ऑफ बाय स्कॉलर्स, फ्रेंड्स ये था बिटवीन 1585 एंड 1592। शेक्सपियर की जो लाइफ का लास्ट ईयर मान जाते हैं स्कॉलर्स के द्वारा ये, क्योंकि इनके बीच में ये एज एन एक्टर काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, कौन सा जो शेक्सपियर का प्ले था जिन्होंने शेक्सपियर का नाम ऑथर के रूप में फर्स्ट टाइम आया था जिससे? तो ये था फर्स्ट लव स्लेबस लॉस्ट, इनके लिखने के बाद इनका ऑथर में पहला बार इनको एज एन ऑथर का नाम इनको मिला था लव स्लेबस लॉस्ट के बाद। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट्स हिज प्ले, शेक्सपियर ने अपने जो प्ले थे वो कब से कब तक लिखे थे? तो ये थे 16th एंड 17th सेंचुरी में इन्होंने अपने सारे वर्क्स लिखे थे, अपने प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, लंदन में वो कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर एसोसिएट हुए थे जाकर? तो ये था फ्रेंड्स द ग्लोब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। निम्नलिखित में से कौन सा थिएटर कंपनी थी जो शेक्सपियर द्वारा लिया ओन्ड था, इन खुद ओनर थे उसके, वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, जहाँ पर इसके मास्टरपीस फर्स्ट बार पहली बार परफॉर्म हुए थे। तो फ्रेंड ये ग्लोब था इनका, द ग्लोब जो था इनका थिएटर का नाम था। नेक्स्ट, शेक्सपियर परचेस्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर। इन ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर ने शेयर्स कब परचेज किए थे? 1599 में किए थे ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी, ये प्लेइंग कंपनी थी जो किंग्समैन, इसका पहला नाम क्या था जो विलियम शेक्सपियर ने पार्टली ओन्ड थे, मीन्स ये ओनरशिप इनकी जो थी वो हाफ एंड हाफ थी। इसका पहले था लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, इसका पहले ये नाम था, फिर इसका द ग्लोब कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर को साथ क्या हो गया था? तो इट बर्न्ट डाउन, इसमें आग लग गई थी और ये पूरी तरह जल गया था 1613 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर इसमें आग लग गई थी 1613 में। नेक्स्ट, हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। सैम वानामेकर शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। शेक्सपियर कहाँ रिटायर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्टेटफोर्ड ऑन एवोन। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेवस्टोन। इनमें से कौन सा फ्रेज जो था ग्रेव शेक्सपियर की कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है उस पर अपीयर था? तो ये था फ्रेंड्स डी ऑप्शन नंबर, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। इसकी लास्ट लाइनें दी गई है ये। नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की है ये वीनस एंड एडोनिस पोएम जो है। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। अभी फ्रेंड्स पूछा गया था कि शेक्सपियर के ग्रेवस्टोन पर कौन सी लाइनें थी, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर पूरी लाइनें दी गई है इसकी। गुड फ्रेंड फ्रॉम जीस शेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन। ये इनकी लाइन शेक्सपियर के टॉम्ब पर यानी कब्र पर लिखी गई थी ये। नेक्स्ट, वेयर फ्रॉम द लाइन्स, फियर नो मोर द हीट और द सन nor the furious winter's rage, though thy worldly task hast done, home art gone, and then thy wages taken thy wages। तो फ्रेंड्स ये सिंबल इनसे ली गई है लाइनें, इनका वर्क है सिंबल लाइन, इससे ये लाइनों को उन्होंने लिया गया है। नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजास ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई पोएम है, इसमें कितने स्टैंजास है? 6 लाइन स्टैंजास है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस बिलोंग टू। एंड ये नैरेटिव पोएम्स है इसकी, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीसी, दोनों इनकी नैरेटिव पोएम मानी जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा टर्म अक्सर मुझसे बुलाया जाता है इंग्लैंड के जो नेशनल पोएट है विलियम शेक्सपियर उनके लिए? फ्रेंड्स ये है बार्ड ऑफ एवोन, इन्हें बार्ड ऑफ एवोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी नाम की बुक है किसने लिखी थी? ये थे AC बार्डले, जिन्होंने शेक्सपियन ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी थी। नेक्स्ट, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शेक्सपियर के कौन से वर्क में शाइलॉक नाम का कैरेक्टर आता है? तो फ्रेंड्स ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है शाइलॉक। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर के जो वीमेंस कैरेक्टर्स थे उनमें फोर्थ विच के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये लेडी मैकबेथ थी जो फोर्थ विच के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, इसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका कोई भी नाम नहीं होता है, इसको पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ के नाम से ही जाना जाता है।
नेक्स्ट, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर की जो मैकबेथ है उसमें ये लाइनें कौन बोलता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर इट्स द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। फ्रेंड्स, ये नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं बोलता ये। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। फ्रेंड्स, ये द टेम्पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि जो 3 ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट, इन लिस्ट को देखो, इनमें से कौन सा प्ले सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है जिससे बाकी 3 करते हैं। तो ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर तो इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज के अकॉर्डिंग अंदर आती है। द टेम्पेस्ट ट्रेजेडी इनकी ग्रेट ट्रेजेडी नहीं थी ये। तो नेक्स्ट 49, whom does Polonius send to France to spy on Laertes। पोलोनियस फ्रांस किसको भेजता है लेरटीज की जासूसी करने के लिए? तो ये रेनोल्डो था, रेनाल्डो को भेजता है ये उसकी जासूसी के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट के दौरान कितने कैरेक्टर मारे जाते हैं पूरे? तो फ्रेंड्स, ये 8 कैरेक्टर पूरे मारे जाते हैं प्ले में। हम आपको शेक्सपियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराएंगे 50-50 की सीरीज़ में। आज की वीडियो, कल फिर से आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।